और आइए अब आपको दिखाते हैं दानापुर में एक भीषण हादसा हुआ। दरअसल डिवाइडर से कार टकरा गई और इसी दौरान बाइक टकरा गई। उसी दौरान किस तरीके से भीषण हादसा हुआ है, आइए इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना से सटे दानापुर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये सड़क दुर्घटना इतनी भयानक थी कि देखने वालों की रूह कांप उठी। बताया जा रहा है कि दीघा से एम्स जाने वाली एलिवेटेड पाटली पुल पर एक बाइक पर 3 युवक सवार थे। उनकी बाइक तेज रफ्तार से जा रही थी। इसी दौरान संतुलन बिगड़ा और बाइक सीधे बैरिकेड से टकरा गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर पहुंचे लोगों का इस खौफनाक हादसे को देखकर रोंगटे खड़े हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। तीनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। साथ ही पूरे मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करगिल युद्ध की। करगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो रहे हैं। रजत जयंती समारोह को लेकर तैयारियां भी तेज हो गई हैं और इसी कड़ी में 26 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्रास जाएंगे। क्या कुछ रहेगा खास, इस रिपोर्ट में देखिए। लद्दाख के द्रास में ये खास तैयारी कारगिल विजय की रजत जयंती को लेकर हो रही है। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल की लड़ाई को 26 जुलाई को 25 साल पूरे होंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास दौरे पर जाएंगे और करगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ की रजत जयंती समारोह में भाग लेंगे। इस दौरान पीएम वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद पीएम वॉल ऑफ फेम का दौरा करेंगे। वो करगिल युद्ध की कलाकृतियों के संग्रहालय का निरीक्षण करेंगे। 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के 25 साल पूरे होने के मौके पर द्रास में 3 दिवसीय समारोह आयोजित किया गया है, जो 24 से 26 जुलाई तक चलेगा और उसी की ये तैयारी हो रही है। इससे पहले लद्दाख के उपराज्यपाल ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा 22 जुलाई को सचिवालय में बैठक कर चुके हैं, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की करगिल युद्ध स्मारक द्रास की यात्रा की व्यवस्था की तैयारियों पर चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इन दिनों कांवड़ यात्रा लगातार जारी है और कांवड़ यात्रा के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो सबको आदर्श स्थिति दिखाती है। असल में कलयुग का श्रवण कुमार जो अपने बूढ़े माँ बाप को कंधे पर बिठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीर। कांवड़ यात्रा के दौरान आस्था के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के एक युवक का वीडियो चर्चा में है, जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधे पर बैठाकर कांवड़ यात्रा पर निकला है। लोग उसे कलयुग का श्रवण कुमार कह रहे हैं। इस युवक का नाम है बिट्टू। कैसा लगता है आपका बेटा? अच्छा लगता है, सेवा कर रहा है जी, अच्छा लग रहा है जी। मेरी बस इच्छा थी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊं। किस तरह का कोई समस्या आई? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आई जी, और मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप को भी खुशी है जी। क्या कोई बोल कबूल की थी? नहीं जी। बिट्टू हरिद्वार से गंगा जल लेकर मेरठ के लिए रवाना हुआ है और वो करीब 180 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करेगा। उसके माता पिता बेहद खुश है और उनका कहना है कि ऐसा श्रवण कुमार सबके घरों में पैदा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान सर तन से जुदा करने का वीडियो सामने आया था। नारे लगे थे और इस मामले में अब पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने 40 अज्ञात और 1 नामजद के खिलाफ दर्ज कर लिया है मामला। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। कानपुर में मोहर्रम के जुलूस के दौरान का एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो में आपत्तिजनक सरतन से जुदा के नारे लगाए गए थे। वीडियो वायरल होते ही कानपुर पुलिस एक्शन में आ गई। जानकारी के मुताबिक वायरल वीडियो कानपुर के रावतपुर इलाके का है, जहां पर मोहर्रम के जुलूस के दौरान विवादित नारे लगाए गए, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। कुछ अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हुए नारेबाजी की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हुआ। पुलिस को जैसे ही वायरल वीडियो की जानकारी मिली, पुलिस हरकत में आई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने एक नामजद आरोपी समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पूरी घटना रावतपुर इलाके की बताई गई। 16 जुलाई की
की रात को गली से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, तभी मंदिर के सामने जुलूस में शामिल अराजक तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की और सर तन से जुदा जैसे भड़काऊ नारे लगाए। जब ये प्रकरण संज्ञान में आया तो सोशल मीडिया के माध्यम से एक क्लिप प्राप्त हुई और उस क्लिप के जब जांच की गई तो पाया गया कि ये 16 और 17 जुलाई के रात्रि की क्लिप है और मुहर्रम त्यौहार सकुशल संपन्न होने के बाद में ये क्लिप कुछ दिन के बाद प्राप्त हुई थी। इस क्लिप का परीक्षण किया गया और परीक्षण के उपरांत इस प्रकरण में थाना रावतपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। कानपुर में सरतन से जुदा किनारे लगाने पर आयोजक आसिफ शाह उर्फ टीटू समेत 40 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वहीं एफआईआर होते ही आसिफ शाह सफाई देता नजर आया, कहा कि माहौल खराब करने में उसका कोई हाथ नहीं है, भीगी बिल्ली की तरह माफी मांगता हुआ दिखाई दिया। क्या साजिश मानते हैं किसी को? इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, हो भी सकता है इसका कोई बीच का हो, और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दय कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से। माहौल बिगाड़ने वालों को पता होना चाहिए कि यूपी में बाबा की सरकार है, अगर गुनाह किया है, माहौल खराब करने की कोशिश की है तो उसकी सजा मिलेगी। नारेबाजी के आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आपको बता दें, कानपुर का रावतपुर इलाका बेहद संवेदनशील माना जाता है। पहले भी यहां पर सांप्रदायिक हिंसा हो चुकी है। इसके बाद भी मुहर्रम के जुलूस में हिंदू बस्ती और मंदिर के सामने आपत्तिजनक नारे लगाकर दंगा भड़काने की कोशिश की गई। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों की पहचान करके जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। पुलिस इस बात का भी पता लगा रही है कि विवादित नारेबाजी के पीछे किसका हाथ है और किसके कहने पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर एक शख्स के दिमाग में सोते जागते उठते बैठते सिर्फ सांप ही घूमता रहता है। 7 बार उसको सांप काट चुका है, ऐसा वो दावा कर रहा है और दावा उसका यह है कि अब 8वीं बार भी उसको सांप ने काट लिया है। आखिर क्या है ये पूरी कहानी इस विकास नाम के शख्स की? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। सपने में आया सांप, बंदे को सब कुछ बताया और फिर काट लिया। 1-2 बार नहीं, पूरे 8 बार। यानी सांप के सीरियल काटने की यह कहानी कोई सीरियल की स्टोरी नहीं बल्कि हकीकत है, उस लड़के की बताई गई हकीकत जो इन दिनों खूब चर्चाओं में है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले विकास द्विवेदी हैं। फिल्मों में जो नहीं होता, इनका दावा है कि वो इनके साथ हो रहा है। कहानी क्या है, कैसे आगे बढ़ रही है, कितनी हकीकत, कितना फसाना है, ये सब कुछ जानेंगे, समझेंगे और आपको भी समझाएंगे। लेकिन पहले विकास को सुनते हैं ताकि स्टोरी थोड़ी रिकैप हो जाए। सपने में यही आया है कि जब तीसरी बार सांप ने काटा था तब सपना आया था कि हम आपको 9 बार काटेंगे, तो 6 बार काट चुका है, 3 बार अभी और काटेगा। तो 9वीं बार में क्या दावा किया? 9वीं बार में यह दावा किया है कि जब काटेंगे तो आपको कोई दैवी शक्ति या डॉक्टर कोई भी कुछ भी नहीं बचा सकता, हम अपने साथ आपको ले जाएंगे। विकास की बातों में कितनी सच्चाई है पता नहीं, मगर ये दावा इतना रोचक है कि हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। क्योंकि इस लड़के के मुताबिक सांप जैसे इनका अपॉइंटमेंट लेकर आता है और काट के चला जाता है, जैसे गिनती पूरी करनी हो। 7 बार पहले काटने का दावा हो चुका है। अस्पताल से लेकर मामला सीएमओ तक जा पहुंचा है और तभी 8वीं बार भी विकास ने सांप से काटने का दावा कर दिया। जब वो राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी में था, जहां सांप के डर से शरण लेने गया था और वहीं उसे सांप ने डस लिया। लेकिन बार बार ये होता कैसे है? 2 जून को पहली बार उसने अटैक किया, दूसरे फिर सैटरडे को उसको लैट्रिन में काटा, इसके बाद फिर सैटरडे आया तो उसकी मामी लेने आई, तो फिर उसने तैयार हो रहा था, वही 5:30 की टाइम था शाम को, तो कपड़े पहन रहा था तो रूम के अंदर उसको काटा। फिर चौथी बार फिर आके उसको नहीं मौसी के यहाँ भेज दिया। डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इसको बाहर ले जाइए और किसी रिलेशन में रखो, शायद बचाव हो जाए इसका। तो वहाँ मौसी के यहाँ राधा नगर में रखा, तो वहाँ भी उसको शुक्र के दिन 10:30 बजे काटा उसको, हाँ 12:30 बजे काटा।
विकास के घर वालों को लगता है कि कहीं 9वीं बार काटने वाला दावा सच ना हो जाए, क्योंकि बार बार सांप आता है और काट के चला जाता है। विकास का कहना तो यही है। उन्हें 3 बार सांप काटने के बाद एक सपना आया था। ये विकास कह रहे हैं कि सपने में सांप ने कहा कि वो 8 बार डसेगा और 9वीं बार उसकी मौत हो जाएगी, यानी विकास की। विकास